हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने नायका पार्सल से। और यहाँ पे मैंने ऑर्डर किए थे कॉस्मेटिक, तो जिसमें था क्रीम थी फेस पे लगाने का, दूसरा था फेस वॉश और एक थी परफ्यूम थी। तो ये मेरा कई दिन से पेंडिंग था, ये ऑर्डर मैंने कार्ट में डाल के रखा हुआ था क्योंकि इन पे एक बार ऑफर आया था तो ये सही रेट में मिले थे। उस टाइम मैं इनको ऑर्डर नहीं कर पाई थी और जब दोबारा मैंने ऑर्डर किया तो इनके प्राइस ना डबल हो गए थे। तो फिर मैंने कार्ट में डाल के इनको छोड़ दिया था कि जब ऑफर आएंगे तो मैं इनको ऑर्डर कर लूंगी। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था नायका से, अदरवाइज तो मैं पर्पल से करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे 20% का डिस्काउंट मिला था, तो मुझे बहुत ही कम में पड़ गए थे ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये मैंने न्यूड कलर में लिपस्टिक भी लिया और ये शेड मुझे पसंद है और ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे थे। यहाँ पे मैंने पॉन्ड्स का जेल लिया है जो एंटी एजनिंग का काम भी करता है और ये नॉन स्टिकी है, बिल्कुल हर टाइप की स्किन पे सूट करता है। और दूसरा मैंने परफ्यूम लिया है। परफ्यूम का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, मेरे पास बहुत है परफ्यूम और फिर भी मेरा मन करता है कि मैं और परफ्यूम लेती जाऊँ। और इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी थी और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में थी। वैसे तो ये महंगी थी बट इस पर डिस्काउंट करके ये मुझे 160 आई थिंक इसी रेंज में पड़ी थी और ये काफ़ी अच्छी थी। और दूसरा मैंने फेस वॉश यूज़ किया था और मैं हमेशा हिमालय का फेस वॉश ही यूज़ करती हूँ। और ये फेस वॉश यूज़ करते हुए मुझे लगभग 6 से 7 साल हो गए, मैंने चेंज नहीं किया अपना फेस वॉश। और यहाँ पे दूसरा ऑर्डर आया था नाइट में, तो इसमें था मैंने हस्बैंड के लिए परफ्यूम ऑर्डर किया था, तो ये अलग से आया था और इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी थी। और ये भी मुझे 200 का पड़ा है, वैसे तो इसका प्राइस 500 था बट यहाँ डिस्काउंट में मुझे अच्छी रेंज में पड़ गया और इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी थी। तो मैंने पहली बार ही नायका से ऑर्डर किया, अदरवाइज तो मैं पर्पल से ऑर्डर करती हूँ और वहाँ से भी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे आते हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट मिलते हैं। उसके बाद हम लोग चले गए थे मेरी फ्रेंड के यहाँ नाइट में गए थे 9 बजे के आसपास, सब काम वाम करके अपना। और जब हम इसके घर पे गए, वैसे तो हम फ़ोन करके गए थे कि हम आ रहे हैं बट उस टाइम ये थी नहीं, ये कहीं इधर उधर ही बाहर घूम रही थी। तो फिर हमने फ़ोन किया कि आजा, हम लोग आ गए। और हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान बना रहे थे कि इसके घर जाएं बट कभी ये नहीं मिलती थी तो कभी हम नहीं रहते थे, बिजी हो जाते थे। तो आज फाइनली हम चले गए, साथ बच्चों को भी लेके गए यहाँ पे। तुम अंदर चलो, मैं सब्जी ला रही हूँ। तू तो बहुत अच्छा है ना भैया, है ना छोटा आपका, ऐसे नहीं करते हैं बेटा। और यहाँ पे ये मेरी फ्रेंड का बेटा है और ये शरारत कर रहा था, कटोरी में पानी डाल डाल के अपना ड्राई क्लीन कर रहा था। और ये वैसे शरारती भी बहुत है और इंटेलिजेंट भी बहुत है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कपड़े इसके। आपको तो पता ही है, जहाँ दो लेडी बैठी नहीं तो उनके ये पिटारा खुल ही जाता है कपड़ों का, ज्वेलरी का, कॉस्मेटिक का, ये सब। तो यहाँ पे ये हम सब यही देख रहे थे और ये उसमें थान में से पड़वाए हुए कपड़े हैं और वैसे ये बहुत महंगे आते हैं और इनकी सिलाई भी आजकल तो बहुत महंगी हो गई है, इतने के तो कपड़े नहीं आते, इतने की सिलाई लग जाती है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर में और ये मैं नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर रही हूँ। ये है 30 वाले दिन की, यानी कि 7 तारीख की क्लिप। और इस दिन हमारे स्कूल से छुट्टी थी तो यहाँ पे मेरा काम हो चुका है सारा और मौसम खराब हो रखा है आज तो पूरे दिन से, सुबह से। तो यहाँ जल्दी मैंने काम निपटा लिया था। उसके बाद मैंने सारे कपड़े धो दिए थे और कपड़े धो के मैंने सब फैलाए ही थे कि बारिश वैसे तो स्टार्ट हो ही रही थी हल्की हल्की, तो मैंने उसमें उठाए नहीं कि चलो कोई नहीं, इतनी तो लगेगी नहीं, इस पे लगती भी नहीं है, छज्जे वगैरह हैं तो उसके नीचे फुहारे आती नहीं है। बट फिर एकदम से आ गई थी तो उतारने पड़ गए कपड़े और यहाँ पे स्पेस भी नहीं था कपड़े सुखाने के लिए, तो मैंने कहीं दरवाजों पे लगा दिए सारे और कहीं डाइनिंग टेबल के ऊपर डाल दिए, मुड्डों पे चेहरे थी जो मेरे पास उन सब पे मैंने सुखा दिए ऐसे, क्योंकि गीले कपड़े हम रख नहीं सकते हैं ज़्यादा देर के लिए मशीन में, अदरवाइज उनमें इस मौसम में स्मेल आने लगती है। मौसम चाहे कोई भी हो, गीले कपड़ों से स्मेल तो आ ही जाती है। और यहाँ पे 12 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है और बारिश हो ही रही थी। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पोर्चुला के फ्लावर है, कितने अच्छे से खिले हुए हैं। और ये मेरे कोचा के प्लांट है, इसके ये पौधे ना मैं स्कूल से लेके आई थी क्योंकि स्कूल में पिछले साल बहुत सारे पौधे थे इसके, तो इसके बीज होते हैं, तो जहाँ पे ये बीज गिर जाते हैं तो वहीं पे इसके नए पौधे उगाते हैं। तो बहुत सारे पौधे उगे थे तो मैं 4-5 लेके आई थी बट यहाँ पे मेरे लगे 2 ही। और ये पौधा मतलब कि गर्मियों का ही होता है मोस्टली, तेज़ धूप को भी सहन कर जाता है और अभी ये बहुत अच्छा भी हो रहा है। और यहाँ पे ये टमाटर के पौधे थे तो हमने घर ले जाने के लिए उखाड़े थे
तो उस दिन हम घर से वापस ही आ गए थे, मतलब कि गए नहीं, थोड़ी दूर जाके वापस आ गए। तो फिर ये हमने इसमें लगाए थे कि खराब ना हो, बट ये यहाँ पे जल चुके हैं। और दूसरा ये मेरा मनी प्लांट था, ये इसको मैंने शिफ्ट किया था, तो इसमें भी देखिए कितनी अच्छी अच्छी पत्तियां आ रही है और जो इनका कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और जब ऐसे कोई पौधों में नई सूट्स आती हैं या आपका पौधा ग्रो करने लगता है तो मन को अलग ही खुशी मिलती है, तसल्ली मिलती है। और ये मेरा कड़ी पत्ता था, यहाँ पे ये खराब हो चुका है, बट इसका मुझे इतना दुख नहीं है क्योंकि गली में बहुत सारे कड़ी पत्ते भी लगे हुए और इसके छोटे छोटे पौधे भी मेरे फ्रेंड्स के यहाँ बहुत हैं, तो मैं दोबारा ले आऊँगी चाहूँगी तो। और यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका है, 12 बजे हुए हैं, सारा काम हो गया। अब तो मैं चली जाऊँगी थोड़ी देर सोने के लिए। और यहाँ पे हमने चने भिगोए हुए हैं क्योंकि तीज है, तो इस पे शाम के टाइम हमारे यहाँ कोई कटीली झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, तो उसमें ये चने जाके बोए जाते हैं, ये रिवाज होती है। तो उसके लिए मैंने ढेर सारे चने भिगोए थे, बाद में हम इनको बॉईल करके खा लेंगे। तो फिर सो गए थे, उसके बाद 2 बज गए थे, तो मैं उठ के हर्ष को लेके आई स्कूल से। तो आज मैं घर पे थी तो मैं सोची कि मैं ही ले आती हूँ, अदरवाइज तो वो अपने आप से ही आता है पैदल। पहले मम्मी जाती थी स्टार्टिंग में थोड़े दिन, फिर मम्मी ने भी जाना बंद कर दिया क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे जाते हैं वहाँ पे, तो इतना डर नहीं है, गली से भी जाते हैं 4-5 लोग, तो ये उनके साथ आ जाते हैं। और अभी तो बड़ा भी हो गया। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने, धूप निकल आई थी तो कपड़े बाहर फैला दिए। उसके बाद हम बैठे ही थे आराम करने के लिए, 1-2 घंटे तक कपड़े सूखे। उसके बाद फिर इतनी जोर से बारिश आई तो हमें भाग के फिर उतारने पड़े कपड़े, और फिर इधर उधर ये देखो जहाँ जगह मिली वहीं पटक दी। और फाइनली अब इसके बाद हम लोग इसको बाहर नहीं डालेंगे, जहाँ स्पेस है वहीं पड़े रहने देंगे। वैसे तो मैंने ये लेके नहीं आ रखा है जो स्टैंड होता है क्लोथ्स सुखाने का, क्योंकि ये ना बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है और इतना स्पेस अपने पास है नहीं। क्योंकि मैं जो बालकनी में ऊपर टंगी जाती है रस्सी, वो वाली लेके आऊंगी, हैंगर टाइप का जो होता है, उससे आपका स्पेस भी ऑक्यूपाइड नहीं होता है और बहुत सारे कपड़े उस पर आ भी जाते हैं। तो गर्मियों में मतलब कि बारिश के मौसम हो गया, सर्दी हो गई, तो टेंशन नहीं होती है, बिल्कुल दीवार पे हो जाती है वो हैंग। तो वही वाली मैं यहाँ पे लेके आऊंगी। और देखिए बारिश अभी भी हो रखी है और ये पूरे दिन ही चली थी। असल में कहो तो आज के दिन ही, मतलब कि 7 तारीख को ही लगा था कि हाँ सावन है, तीज है, क्योंकि इसी दिन ही रिमझिम बारिश हो रही है। बाकी तो कभी आती है कभी चली जाती है। और यहाँ पे बच्चे कर रहे थे पढ़ाई। और ये इस वाले रूम में हमने लगवाई हुई है नेट, जो विंडो पे आप देख सकते हो। इस पे कुछ नहीं था पहले, तो इस कमरे में सबसे ज़्यादा मच्छर आते हैं क्योंकि इसके बाहर के साइड पेड़ पौधे ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा मच्छर आते हैं इसमें। उसके लिए फिर हमने ये वाला हस्बैंड ने ऑर्डर किया नेट, और ये बहुत ही अफोर्डेबल भी था और बिल्कुल अच्छा है। इसको आप निकाल भी सकते हो, ये परमानेंट नहीं है, आप जब चाहो आपको खिड़की साफ करनी है तो ये निकल भी आती है। और इसकी ना अमेजोन से ही ऑर्डर किया था इसको, तो हमें इसमें विंडो का साइज़ मेज़र करके देना पड़ता है। उनके कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो उनको व्हाट्सअप करना पड़ता है, हमें इस साइज़ की चाहिए, तो वो आपको बना के और भेज देते हैं। और ये सबसे अच्छा जुगाड़ है। तो मैंने किचन की नहीं मंगवाई है और एक ड्राइंग रूम की, इसका भी मैं साइज़ देखिए हस्बैंड से मंगवा लूँगी। और अगर आप लोगों को भी चाहिए, किसी को मंगवानी हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसमें आपको लिंक दे दूँगी इसका। उसके बाद शाम के टाइम मम्मी और उनके फ्रेंड चले गए थे चने उगाने के लिए। तो यहाँ पे भी हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी, फिर भी ये सब तो उगाना ही था। तो यहाँ पे एक कटीली झाड़ी थी, उसी में दोनों जन लगा रहे हैं और बच्चे भी इनके साथ ही गए थे। तो यहाँ इनको लगाने के बाद ऐसे हवा देनी पड़ती है, ये मुझे नहीं पता क्यों देते हैं। पहले तो क्या होता था, बहुत सारी लेडीज एक साथ जाती थी गीत गाते हुए, बड़ा मजा आता था, झूला लगा होता था, झूले पे झूलते थे। बट अभी तो ये सब तो छूट ही गया, गाँव में सब एक एक दो दो जाके लगा आते हैं, और जो बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं वही सब करते हैं। जवान लेडीजें तो मुझे नहीं लगता अब ये रिवाजें भी निभाती हैं। उसके बाद जो चने होते हैं उसको मिट्टी में दबाना होता है, कि धन के रूप में होता है कि जब हम मर जाएं तो हमारे बच्चों को बता देना। और उसके बाद फिर मम्मी आ गई थी घर पे, तो ये चने थे जो उगा के आई थी, इसमें से कुछ बच गए थे, तो इसको हम लोग उबाल के या कुछ भी इसमें प्याज टमाटर काट के खा लेंगे। और यहाँ पे ये हमने गुलगुले बनाने के लिए और शक्करपारे बनाने के लिए जो गुड़ था उसको घोला हुआ है गर्म पानी में। और एक मेरे पास करवा भी रखा था जो करवा चौथ में हम खाते हैं, तो वो भी बचा हुआ था, तो मैंने वो भी इसमें कूट के और उसमें भी पानी मिला के घोल बना लिया उसका मीठा। नहीं तो क्या ही करे, उसका यूज़ तो होता नहीं है। तो इस टाइप से मैं जब गुलगुले बनाती हूँ तो ऐसी ही चीज़ों को यूज़ कर लेती हूँ, तो वो हमारी ख़राब भी नहीं होती और यूज़ में भी आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमने आटे का घोल बना लिया है गुलगुले के लिए, और इसको ज़्यादा पतला नहीं करना होता है, बस ये कंसिस्टेंसी सही है। और ये सब मम्मी बना रही थी, मैं तो यहाँ पे थी नहीं, क्योंकि मैं चली गई थी मेरी फ्रेंड के यहाँ। हम लोगों ने तीज सेलिब्रेट की थी दोनों ने मिल के। सोसाइटी में हम लोग नहीं गए क्योंकि बारिश हो रही थी और मन भी नहीं था जाने का।
तो हम दोनों ने आपस में डिसाइड किया, 7 बजे उसका फ़ोन आया था कि आजा चल सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर हम दोनों ही आपस में उनके घर ही जाके मैं तैयार हुई थी और वहाँ पे ही हमने फ़ोटो वोटो खिंचवाई, रील बनाई। इसके बाद मम्मी यहाँ पे शक्करपारे होते हैं उसका आटा लगा रही है, और इसका आटा टाइट लगाया जाता है। नरम आटा लगाने से ना इतने अच्छे नहीं बनते हैं, टाइट में लगाने से थोड़े से टाइट से और अच्छे लगते हैं। मुझे नरम शक्करपारे अच्छे नहीं लगते, हल्के टाइट से में ही अच्छे लगते हैं। तो आटा भी लग गया था, घोल भी तैयार हो गया था। तो यहाँ मम्मी ने तेल गरम करके रख लिया है और इसमें आप गुलगुले डाल देंगी वो, और वो चमचे से ही डाल रही है यहाँ पे। पहले तो खूब बनाती थी मम्मी जब मैं छोटी थी ना, तो ये फास्ट फूड वगैरह तो होते नहीं थे, तो हमारे फास्ट फूड तो यही थे, सुहाली हो गया, शक्करपारे हो गए, गुलगुले हो गए, पकोड़े हो गए। और ये महीने में 1-2 बार तो मेरी मम्मी बना ही देती थी मेरे लिए खूब सारे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते थे। स्कूल में भी लेके जाती थी मैं ये। और गाँव में तो पहले ये चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट तो होते थे, चिप्स, कुरकुरे इतने नहीं होते थे। और मैं शादी के बाद ही शहर में आई हूँ, अदरवाइज़ मेरी मतलब कि स्कूलिंग और ये सब गाँव में ही हुई है। उधर छोटी थी मैं तब से गाँव में ही रह रही हूँ, और गाँव इसलिए मुझे बहुत पसंद है। और हम लोग अभी भी गाँव के ही हैं अंदर से, बस शहर में रहते हैं इसलिए यहाँ के थोड़े तौर तरीकों से रहना पड़ता है, अदरवाइज़ हम दिल से, दिमाग से, हर तरीके से गाँव के ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे शक्करपारे के लिए मम्मी ने रोटियां बेल ली थी, तो अब इसको पीसेस में कट कर देगी। तो इनको भी तेल में डाल के तल लेंगे यहाँ पे हम। तो ऐसे ही सारे गुलगुले और शक्करपारे मम्मी ने बना के तैयार कर लिए थे, और ये सब बच्चों को खिला पिला के सुला दिया था मम्मी ने। और मैं आई तब तक तो मुझे सारा काम तैयार मिला था। बाद में पकोड़े भी बनाएंगे हम, वो हस्बैंड आएंगे तब बनाएंगे गरम गरम थोड़े से ही। Skibidi core, I am from Skibidi core. I am my name is I'm from Sneaker. I speak Kashmiri bar and I speak you. My name is I'm from Sneaker. I speak Bengali. I am from you. We met the tattoo. Mary Skibidi, Skibidi, my name is Skibidi. तो यहाँ पे आपने अकुल की बकवास सुनी होगी, क्योंकि मैं फ़ोन घर पे छोड़ के गई थी, तो वो यही सब बकवास कर रहा था। तो मैं फ़ोन लेके नहीं गई, मेरी फ्रेंड के यहाँ गई तब, क्योंकि ये लोग वीडियो बना रहे थे पीछे से, तो मैंने लिया नहीं। और यहाँ पे हम लोग तैयार हो रहे हैं इसके घर पे। सिर्फ मैं अपना सूट लेके गई थी यहाँ से, और चूड़ी लेके गई थी, एक लिपस्टिक, 3 चीज़ें लेके गई थी। बाकी मैंने कुछ कैरी नहीं किया, सब मैंने उसका वेयर किया था, क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा सब गीले हो जाएंगे, पैक वैक क्यों किए। उसके पास तो है ज्वेलरी, तो हम पहन ही सकते हैं एक दूसरे की। और ये नेल पेंट भी मैंने उसके पास ही जाके लगाई है। और यहाँ पे रात को लगाई थी मैंने दोनों हाथों में मेहंदी, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया मैंने, सिर्फ डॉट डॉट ही लगाए। और ये भी मैंने सस्पेंस में लगाई है, मुझे लगा ये लगेगी भी नहीं, क्योंकि ये पुरानी मेहंदी की कीप थी पहले से खोली हुई। तो ऐसा मेरे साथ पहले एक बार हो चुका है कि मैंने पूरे हाथ पे डिज़ाइन विजाइन बना लिए थे करवा चौथ पे, और सुबह उठ के देखा तो बिल्कुल कलर ही नहीं दिया उसने। तो ये थी हमारे तीज की मस्ती। और मैं यहाँ पे आई थी 9:30 बजे उसके घर से आ गई थी, तो मुझे बहुत सारी एंजाइटी हो रही थी कि चलो तुरंत जाके घर पे देखती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। फ़ोन भी नहीं लेके आई थी मैं। तो यहाँ पे बच्चे तो खा पी के सो गए थे, हस्बैंड आए नहीं थे, वो मेरे बाद में ही आए थे। और तो बस यही सामान मैं जो लेके गई थी उसके यहाँ, तो वो मैं सब निकाल रही हूँ। परांदा लगाया था एक तो मैंने, और यहाँ पे काम तो किचन का सब हमारा हो ही गया था। और यही था हम दोनों की छोटी सी सेलिब्रेशन। खूब मस्ती की, रील्स बनाई, फ़ोटो खिंचवाई, और बहुत मज़ा भी आ गया, दोनों ने मिलके खूब मज़े किए। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।